नमस्ते। कभी कभी लगता है ना जैसे जिंदगी बस एक ही ढर्रे पर चल रही है। हम्म। खासकर जब बात आती है रोज के काम की। सुबह उठना, ऑफिस जाना, वही काम, वही स्क्रीन, और बस घड़ी देखते रहना कि कब छुट्टी हो। हाँ, ये बहुत बहुत कॉमन फीलिंग है। तो क्या मतलब इस बोरियत से निकलने का रास्ता सिर्फ नौकरी छोड़ना ही है? आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे गहराई से कि कैसे अपनी मौजूदा नौकरी में ही बिना उसे छोड़े थोड़ी नई एनर्जी भरें। बिल्कुल। मुझे अपना वो शुरू का टाइम याद है, पहली नौकरी। काम काफी रिपीटेटिव था। एक्सेल शीट्स, डेटा एंट्री, हर दिन एक जैसा। अच्छा। सोमवार तो मतलब डरावना लगता था। कई बार लगा बस छोड़ दो, पर फिर वो जिम्मेदारियां थीं, जरूरतें थीं। सही। तब मैंने सोचा यार शिकायत करने से अच्छा है क्यों ना इसी सिचुएशन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। और वहीं से कुछ कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिली। हाँ, और देखिए ये अनुभव जो आपका है ना, ये बहुत से लोगों का है। पर बात ये है कि इसे सिर्फ एक मजबूरी या बोझ की तरह देखना शायद सही नजरिया नहीं है। ये असल में एक चैलेंज है, और इसे सही स्ट्रैटेजी और थोड़ी बदली हुई सोच से हैंडल किया जा सकता है। इसमें मजे की बात यह है कि अक्सर हमारा नजरिया ही मतलब हमारी हकीकत को बदल देता है। बिल्कुल। तो पहली चीज जो मैंने सीखी और जो मुझे लगता है काफी काम की है, वो थी छोटी जीत को पहचानना, उनको सेलिब्रेट करना। अच्छा, कैसे? जैसे काम बहुत उबाऊ लग रहा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, मैनेजेबल। जैसे सोच लिया कि अगले 1 घंटे में ये रिपोर्ट बिना किसी गलती के पूरी करनी है। ठीक। और जब वो हो जाए तो एक पल रुककर खुद को शाबाशी दो, महसूस करो कि हाँ ये मैंने किया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसका ना एक साइकोलॉजिकल असर भी होता है। हाँ। ये जो छोटी छोटी सफलताएं हैं, ये हमें एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं। हाँ, और उससे आगे काम करने की प्रेरणा बढ़ती है। ये एक तरह का पॉजिटिव साइकिल शुरू कर सकता है। सही कहा। हाँ। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं, ये धीरे धीरे हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने का एक तरीका है। हाँ। अच्छा, दूसरा कदम जो मुझे लगता है जरूरी है वो है कुछ नया सीखना। बिल्कुल। भले ही वो काम से ही जुड़ा हो, कोई नया सॉफ्टवेयर सीख लिया, कोई ऑनलाइन कोर्स कर लिया, या शायद काम करने का कोई नया बेहतर तरीका ढूंढ लिया। एकदम सही। नया सीखने से देखिए दो बातें होती हैं। एक तो स्किल बढ़ती है, वो तो है ही। हाँ। दूसरा, ये हमारे दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिवेट करता है जो रोजमर्रा के काम में शायद इस्तेमाल नहीं हो रहे हो। तो इससे बोरियत टूटती है, और हमें लगता है कि हाँ, हम अपनी भूमिका में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बिल्कुल। ये भविष्य के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप इसी कंपनी में रहें या कहीं और जाएं। बहुत जरूरी है। काम की जगह पर अच्छे रिश्ते माहौल को बहुत बेहतर बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ हाय हेलो वाली बात नहीं है। एक दूसरे के काम में मदद करना, आइडिया शेयर करना, या कभी कोई मुश्किल में है तो उसका साथ देना। हाँ, वो एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। सही। ये चीजें काम को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकती हैं। अकेलापन महसूस करना, आइसोलेटेड फील करना, वो नौकरी की बोरियत को और बढ़ा देता है। सही कहा। और फिर आता है ऑफिस के बाहर की जिंदगी, अपनी पर्सनल हॉबीज, अपनी रुचियां। हाँ, जब आपके पास काम के बाद कुछ ऐसा होता है जिसका आप सच में इंतजार करते हैं, तो दिन काटना आसान हो जाता है ना। ये सिर्फ ध्यान बटाने का तरीका नहीं है जैसा कई लोग सोचते हैं। अच्छा। ये आपकी आइडेंटिटी को मजबूत करता है। आपकी पहचान सिर्फ आपकी नौकरी से नहीं जुड़ी होती। हाँ, ये बात तो है। तो काम में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनका असर आप पर कम होता है। आपकी हॉबीज आपको रिचार्ज करती हैं, स्ट्रेस कम करती हैं, तो आप अगले दिन काम पर ज्यादा फ्रेश महसूस करते हैं। और आखिरी पॉइंट, भविष्य की तरफ देखना। ये सोचना कि ये जो मौजूदा नौकरी है, चाहे कितनी भी बोरिंग क्यों ना लगे, ये आपको आने वाले कल के लिए कैसे तैयार कर रही है। बिल्कुल। इसे रीफ्रेमिंग कहते हैं, मतलब अपने नजरिए को बदलना। हो सकता है ये नौकरी आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा रही हो, या डिटेल्स पर ध्यान देना, या प्रेशर में शांत रहना सिखा रही हो। हाँ, कुछ ना कुछ तो सिखा ही रही होती है। बिल्कुल। इन स्किल्स को पहचानना और उनकी वैल्यू समझना, ये आपको आपकी करंट भूमिका में भी एक पर्पस दे सकता है। ये सिर्फ दिन काटना नहीं है, बल्कि इसे एक सीखने के मौके की तरह देखना है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ बाहरी बदलाव की नहीं है, ज्यादातर अंदरूनी सोच और छोटे छोटे एक्टिव कदम उठाने की है। और ये सब मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये जो सारी रणनीतियां हैं, ये सिर्फ नौकरी की बोरियत कम करने के नुस्खे नहीं हैं। ये असल में पर्सनल ग्रोथ के टूल्स हैं। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी सिखाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं, और ये सिखाते हैं कि हम अपने अनुभव पर कैसे कंट्रोल रख सकते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हम इंतजार करें कि हालात बदलें,
या हम अपने अनुभव को बदलने की जिम्मेदारी खुद लें? तो जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि किसी भी काम को सार्थक या मीनिंगफुल क्या चीज बनाती है? क्या ये सिर्फ बाहरी टैग या पोजीशन है, या इसका ज्यादा गहरा संबंध हमारे अपने अंदरूनी नजरिए से है, सीखने की इच्छा से है और उन छोटी छोटी रोजमर्रा की संतुष्टि से है जो हम खुद पैदा कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सकारात्मक रहें और अपने अंदर की वो चिंगारी उसे जलाए रखने की कोशिश करते रहें। नमस्ते। नमस्ते।